हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं रविंद्र पांचाल आप सभी का स्वागत करता हूं इस सेशन में और अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रविंद्र पांचाल पर। तो सबसे पहले जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कोई भी अपडेट पाने के लिए या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो एक गुड न्यूज़ जो है वो ये है कि सीपीओ के फॉर्म निकल चुके हैं और ये कब से फिल किए जाएंगे, एक एक जानकारी जो है कंप्लीट इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और सीपीओ की तैयारी आपको कैसे करनी है ये भी मैं आपको जानकारी दूंगा। मैं रविंद्र पांचाल जो 2 बार सीजल क्वालिफाइड हूँ, 2017 और 2016। तो आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बता सकता हूँ कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। देखिएगा, पहले तो ये जान लेना आपके लिए जरूरी है कि 4 तारीख से इसके फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की बेटा वो 28 तारीख, तीसरा महीना, यानी कि इसी महीने की 28 तारीख जो है वो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और अगर हम बात करें करेक्शन डेट की, क्योंकि जब आप फॉर्म अप्लाई कर देते हो एक करेक्शन डेट भी आती है कि आपसे कोई भी गलती हुई है फॉर्म में तो उसको आप ठीक कर पाओ, वो 30 से 31 मार्च की जो डेट रहेगी वो करेक्शन डेट की रहेगी। एग्जाम डेट क्या है बेटा, पेपर 2 का नहीं पता, पर एग्जाम डेट जो फर्स्ट है, जो पहला जो पेपर होगा सीपीओ का वो 9 से 13 मई के बीच में होगा। 9 से लेकर 13 मई तक ये जो है टायर 1 लिया जाएगा। टायर 2 जो सिर्फ इंग्लिश का होता है उसकी अभी डेट बताई नहीं गई, वो बाद में बताएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जो फीस आपको पता ही है, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस है और एससी एसटी के लिए फॉर्म की कोई भी फीस नहीं है और फीमेल के लिए कोई भी फीस नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर जो मेन मेन चीजें वो देखेगा, एज लिमिट जो है वो 20 साल मिनिमम है और मैक्सिमम एज जो है 25, यानी कि 20 से 25 साल की अगर आप एज में आते हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और ये जो एज का क्राइटेरिया है ये जनरल कैटेगरी के लिए है। ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है और एससी और एसटी को 5 साल का मिलता है। यानी कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आप 28 साल के भी हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और एससी एसटी से हो तो 30 साल के भी हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें, सबसे बड़ी गुड न्यूज तो यही है कि अब की बार जो वैकेंसी है 4187, यानी कि पिछली बार को देखें तो उसके मुकाबले लगभग लगभग 2 गुना आपकी सीट आई है अब की बार। तो एक बहुत ही अच्छा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि तैयारी कैसे करनी है, इंग्लिश में आपको स्कोर कैसे अच्छा करना, मैथ और रीजनिंग में कैसे स्कोर अच्छा करना, जीएस आपको कैसे पढ़नी है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है। तो पहले एक बार इसकी डिटेल जान लेते हैं। इसमें जो आपकी पोस्टें हैं वो 4187 पोस्टें हैं। और यहाँ पर इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है बेटा वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपके पास क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बीए या बीएससी जो भी आपके पास है ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ये इन्होंने डिटेल डाली है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें हैं। जैसे दिल्ली पुलिस में मेल की पोस्ट जो है वो यूआर की 56 है, ईडब्ल्यूएस की 13 है, ओबीसी की 30 है, एससी कैटेगरी की 17 है, एसटी की 9 है। टोटल 125 पोस्ट जो है ये दिल्ली पुलिस में आप सब इंस्पेक्टर लग सकते हो। मेल के लिए, फीमेल के लिए दिल्ली पुलिस में 61 है। इसी प्रकार से ये तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिस नाम से ये यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय रविंद्र पांचाल, इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहां पर हम टाइम टू टाइम पीडीएफ नोट्स और कोई भी अपडेट आता है तो वो डालते रहते हैं। तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, ये सारी लिस्ट मैं वहां पर डाल दूंगा। अब यहाँ पर देखेगा हाइट की बात करें तो अगर आप मेल में आते हो, ओबीसी और जनरल एससी कैटेगरी में हो तो आपकी हाइट होनी चाहिए बेटा 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 से 85, और रेस जो है इसमें 100 मीटर की रेस है जो 16 सेकंड में लगानी है आपको। 100 मीटर की रेस जो है बेटा वो 16 सेकंड में लगानी, मेल के लिए बात बता रहा हूं मैं ये। लॉन्ग जंप इसमें 3.65 मीटर का है, हाई जंप जो 1.2 मीटर का है, और इसमें शॉर्ट पुट यानी कि वो गोला भी फेंकना है जिसमें 4.5 मीटर तक आपको गोला फेंकना। तीन तीन चांसेज आपको हर इसमें मिलेंगे, रेस को छोड़ के इनमें आपको तीन तीन चांसेज मिलेंगे। फीमेल कैटेगरी के लिए मैं बता देता हूं, इसका जो है हाइट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर। और ये देखेगा मेल में एसटी कैटेगरी से कोई बच्चा है तो 162.5 सेंटीमीटर में उसका वो भर सकता है, अप्लाई कर सकता है। और इसमें चेस्ट मांगी गई है एसटी कैटेगरी वालों के लिए 73 से 82 सेंटीमीटर। अगर फीमेल कैटेगरी की हम बात करें, हाइट मांगी गई 157 सेंटीमीटर, और अगर आप एसटी कैटेगरी से आती हैं तो आपकी हाइट मांगी गई 154 सेंटीमीटर। इसमें चेस्ट का कोई मेजरमेंट नहीं होगा। रेस जो है 100 मीटर की है और लड़कियों के लिए रेस जो है वो 18 सेकंड में कवर करनी है। और लॉन्ग जंप की बात करें गर्ल्स के लिए 2.7 मीटर, और हाई जंप जो है 0.9 मीटर, और शॉर्ट पुट लड़कियों को नहीं फेंकना है, इनके लिए 100 मीटर लॉन्ग जंप और हाई जंप की ही मेजरमेंट मांगी जाए। ठीक है। तो ये आपके फिजिकल टेस्ट होंगे। तो देखेगा ये जो फॉर्म आपके भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं 4 तारीख से ही, और
तैयारी पे जुट जाइएगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अब की बार वैकेंसियां भी ज्यादा आई है, वैकेंसियां भी ज्यादा आई हैं दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूं, आपका जो टायर 1 का एग्जाम होगा, जो न्यू फ्रेशर बच्चे वो जरूर जान लें, टायर 1 जो आपका होगा, पहला जो पेपर होगा, वो पहले पेपर में आपसे क्या क्या पूछेगा? पहले पेपर में आपसे मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, ठीक है। टायर 2 जो होगा बेटा, टायर 2 जो होगा उसमें आपका मेंस का जो पेपर होगा वो इंग्लिश का होगा, वो सिर्फ किसका होगा बेटा? इंग्लिश का पेपर होगा। कैसे तैयारी करनी है, यानी कि सबसे मेन सब्जेक्ट तो आपका हो जाता है इसमें इंग्लिश, इंग्लिश की बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है। या तो किसी टीचर को फॉलो करिएगा जो भी आपको लगता है कि ये अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई भी टीचर जो आपको अच्छा लगता है, वो हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग होता है। हमारे साथ मिलकर भी आप तैयारी कर सकते हो। हमारे पास जो है रितु मैडम आपको इंग्लिश पढ़ाती है, जिनका खुद का सीजीएल 2023 मेंस में 135 में से 135 स्कोर है, वो आपको इंग्लिश पढ़ाती है, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी देखिएगा मैथ और रीजनिंग जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो उनको अच्छे से फॉलो करिएगा, किसी बैच से पढ़ रहे हो तो बैच को फॉलो करिएगा। उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है किरण की बुक से। प्रैक्टिस कौन सी बुक से करनी है बेटा? किरण की बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे लगा देने हैं। जीएस के लिए आपको क्या करना बेटा? लूसेंट प्लस पिनक्कल या फिर किरण, लूसेंट प्लस पिनक्कल या किरण, या फिर मैं आपको कहूंगा आपके पास लूसेंट और पिनक्कल नहीं है तो कोई भी आपको एक तो थ्योरी की बुक रखनी है बेटा, एक तो थ्योरी की बुक रखनी है और एक एमसीक्यू की बुक रखनी है। मतलब कोई भी टॉपिक आप थ्योरी करोगे उसकी, जैसे आपने मुगल काल पढ़ा तो मुगल काल की थ्योरी पढ़ी और एमसीक्यू वाली बुक से उसी टाइम मुगल काल के एमसीक्यू लगा दो। इस प्रकार से आपको जीएस की तैयारी करनी है। और इंग्लिश के बारे में मैं आपको बता देता हूं, किसी भी टीचर को फॉलो करिएगा, अच्छे से कंसेप्ट सीखेगा और उसके साथ साथ अपनी वोकेबलरी पर काम करते रहिएगा। डेली मैं आपको बता देता हूं बेटा, डेली से टारगेट ले लो 20, जैसे आपने सिनोनिम्स कर लिए, 20 आपने एंटोनिम्स कर लिए, 20 आपने इडियम फ्रेज कर लिए, ठीक है, इडियम फ्रेज कर लिए, 20 आपने वन वर्ड कर लिए बेटा। तो डेली से टारगेट लेकर चलेगा वो कैब का, इतना टारगेट लेकर ही चलना पड़ेगा। अगर मैं आपको कहूं सिर्फ 10-10 करिएगा बात बनेगी नहीं, तो कम से कम 20-20 का टारगेट आप लेकर चलेगा। डेली आपको अपनी वो कैब तैयार करनी है। उसके अलावा आपको ग्रामर के लिए प्रैक्टिस करनी है। कौन सी? नीतू सिंह मैम वाली जो बुक है केडी कैंपस की, केडी कैंपस की जो बुक है नीतू सिंह की, अच्छी बुक है, वॉल्यूम 1 जो बुक है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको मेंस के लिए भी अभी से तैयारी करनी है, मान लिया कोई बच्चा फ्रेशर है तो उसको वॉल्यूम 1 जो है इस बुक को फॉलो करना चाहिए। अगर आप फ्रेशर नहीं हो, आपने एक बार सिलेबस कर रखा है, तो आप फिर जैसे आप अलग अलग बुक उठा सकते हो। एक तो एमबी पब्लिकेशन की जो आती है, एमबी पब्लिकेशन की जो बुक है इंग्लिश की, वो आप उठाइएगा, उसमें सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, वो पेपर्स लगाइएगा। अलग से आप जैसे वोकैब की मैं बात बता देता हूँ, वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक ले सकते हो, ब्लैक बुक ले सकते हो मेरे भाई। और इसके अलावा अगर मैं प्रैक्टिस के लिए अगर मैं बात करूं एरर वाली प्रैक्टिस के लिए, एरर के लिए आपको कौन सी बुक लेनी बेटा? मिरर ऑफ द कॉमन एरर, मिरर ऑफ द कॉमन एरर, ठीक है, ये वाली बुक आप एरर के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने आपको एक एक बात बता दी। रीजनिंग के लिए आपको सिर्फ एंड सिर्फ किसी टीचर की क्लासेस फॉलो करनी है और उसके साथ साथ अपने सिर्फ प्रीवियस ईयर को सोल्व करना है, प्रीवियस ईयर को सोल्व करना बेटा। या फिर आप अच्छे से बिल्कुल पूरे तन मन धन से लगना चाहते हो और आपके पास टाइम है तो पिनक्कल वाली बुक को सोल्व कर लो, पिनक्कल वाली बुक से सारे के सारे क्वेश्चन लगा दीजिएगा। मैं आपके लिए क्या करवाऊंगा, इस बात को भी बड़े गौर से सुनिएगा। मैंने पूरे मैथ के टॉपिक वाइज मैंने रिवीजन करा रखा है, जिसमें मैंने सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल हर एक प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन करवा रखे। तो आप मेरी यूट्यूब पर भी वीडियो देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। और उसके अलावा अगर आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ मिलकर, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो एसएससी और रेलवे का जो स्पेशल फाउंडेशन बैच हमने निकाला है, क्योंकि रेलवे की भी वैकेंसी आ चुकी है, एसआई कांस्टेबल की, और उसके बाद जून के महीने में आपको एनटीपीसी की भी वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे रेलवे के भी तैयारी करना चाहते हैं और सीपीओ सीएचएसएल की भी तैयारी करना चाहते हैं। तो अलग अलग बैच ना बनाकर हमने एक कंबाइंड बैच बनाया है, जिसमें आप रेलवे और एसएससी दोनों की तैयारी कर सकते हो। चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, एसआई की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप आने वाले एग्जाम एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, तो आप इस एकमात्र बैच से आप दोनों एग्जाम्स को फोकस कर सकते हो, एसएससी वाले एग्जाम्स को भी और रेलवे वाले एग्जाम्स को भी। इसकी फीस जो है हमने मात्र 1499 रखी बेटा। इसकी जो फीस है वो 1499 रुपए है,
मात्र 1499 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप पढ़ सकते हो एसएससी और रेलवे दोनों को, ठीक है ना। ये सारे टीचर्स जो आपको इसमें पढ़ाएंगे इन बैचेज में, मैथ और रीजनिंग में खुद पढ़ाऊंगा। सीजल 2017 में स्कोर मेरा है 200 में से 187, और एनटीपीसी का जो स्टेशन मास्टर का अभी पेपर हुआ था उसमें क्वालिफाइड हूं। आपको हेमंत सर पढ़ाएंगे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, जो खुद एचसीएस का इंटरव्यू फेस्ड है, और हर्ष मेहता सर पॉलिटी पढ़ाएंगे। रितु मैम जिनका इंग्लिश में स्कोर 135 आउट ऑफ 135 है 2023 सीजीएल का, तो वो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे और साथ के साथ में स्टैटिक जीके भी पढ़ाएंगी। सुमित गिल सर हिस्ट्री, और रायपुरिया सर और अजय नैन सर साइंस पढ़ाएंगे। अंशुल गर्ग जो आपको कंप्यूटर पढ़ाएंगे। तो ठीक है, तो इन बैचेज से हमारे साथ आप जुड़ सकते हो। और अभी कुछ टाइम के लिए, कुछ 1-2 दिन के लिए इसकी फीस मात्र 1499 है। जो बच्चे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं उनकी फीस 1499 लगेगी। उसके बाद जो है इस बैच की फीस 1999 हो जाएगी। उसके बाद इस बैच की फीस जो 1999 हो जाएगी, ठीक है। अगर आप सिर्फ मैथ और रीजनिंग पढ़ना चाहते हो मुझसे, आरपीएफ के लिए, एनटीपीसी के लिए, सीपीओ के लिए, तो ये बैच जो है मैथ प्लस रीजनिंग का मेरा स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी और लाइव क्लासेस भी चलती हैं। दोनों तरीके से आप इस बैच को ज्वाइन कर मतलब आपको क्लासेस मिलेंगी। और इस बैच की फीस अभी मैंने 1199 रुपए थी, अभी मैंने इसकी मात्र 999 रुपए फीस कर दी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो ना हमसे पढ़ पाए। तो 999 रुपए में आप मैथ और रीजनिंग, आप सीजीएल मेंस तक का आपको इसमें कंटेंट मिलेगा। आप कोई भी एग्जाम करो, इससे बाहर कंटेंट नहीं आएगा। 2023 में भी जितने एग्जाम हुए वहां तक का अपडेटेड कंटेंट जो है इस बैच में आपको मिलेगा। रिकॉर्डेड और प्लस में लाइव दोनों तरीके से आपको इसमें वीडियोज मिलेंगी। तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ। कोई भी आप रेलवे और एसएससी की तैयारी कर रहे हो, कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो तो 1499 रुपए फीस है। और सिर्फ मैथ और रीजनिंग पढ़ना चाहते हो मुझसे तो इसकी 999 रुपए फीस है, ठीक है। तो यही जानकारी आपको देनी थी, किस तरीके से तैयारी करनी है। अपनी तैयारी करना शुरू कर दो। आरपीएफ की भी वैकेंसी आ चुकी है और आपकी सीपीओ की भी वैकेंसी आ चुकी है। एक वीडियो आरपीएफ पर बनाऊंगा कैसे आपको तैयारी करनी बहुत अच्छे से। तो बिल्कुल मिलते हैं अगली की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, सीपीओ या फिर आप आरपीएफ को टारगेट करो। वीडियो के नीचे जरूर बताना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो बैचेज हमारे हैं ये आपको कौन सी ऐप पर मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे आरपी कॉन्सेप्ट ऐप पर। तो आरपी कॉन्सेप्ट ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा कम फीस में बेहतर कंटेंट पढ़ने के लिए। तो जय हिंद, जय भारत। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। हैव अ नाइस डे।